हाय दोस्तों, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वेलकम है दोस्तों। आज देखते हैं हम ज्यामिति के कुछ और प्रश्न दोस्तों। आगे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर। यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। बोला है दोस्तों, दो त्रिभुज है, उनकी समरूप भुजाओं का अनुपात दे दिया है दोस्तों 2:3। तो पूछ रहा है कि उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज देखेंगे, एक चीज जानते हैं थोड़ा सा। क्या होता है दोस्तों, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो क्या क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। जब दो त्रिभुज समरूप हो, क्या हो दोस्तों, समरूप हो, तब क्या क्या होता है देखते हैं दोस्तों। देखिए होता क्या है, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं और ये टाइप जो है उससे इस पे आधारित क्वेश्चंस का टाइप है। और आगे देखते हैं क्या होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तब दोस्तों उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है ना, भुजाओं का अनुपात उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है दोस्तों वो बराबर होता है उनके ऊंचाई के अनुपात का बराबर होता है दोस्तों उनके माध्यिकाओं का अनुपात का। क्या दोस्तों, माध्यिकाओं का अनुपात का बराबर होता है दोस्तों क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर ऊंचाई का अनुपात बराबर माध्यिकाओं का अनुपात बराबर लंब का अनुपात। देखिए दोस्तों, और इन सब के बराबर होता है उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों इन सब के बराबर होता है उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल। क्या होता है दोस्तों, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तब दोस्तों क्या होता है, भुजाओं का अनुपात, उन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है माध्यिकाओं का अनुपात, बराबर होता है लंब का अनुपात और बराबर होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखेंगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन का देखते हैं क्या होगा। बोला क्या है कि उनके साइड का अनुपात, उनके भुजा का अनुपात 2:3 है। कितना है दोस्तों, उनके भुजा का अनुपात 2:3 है। तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात कुछ आएगा। तो सिंपल से दोस्तों, यहां से देखिए ना, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है क्या, ऊंचाइयों के अनुपात के। तो भुजाओं का अनुपात 2:3, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, 2:3 आंसर। देखते दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज है, जहां समरूप की बात कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, अभी हमने बताया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोला कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात, उनके साइड का अनुपात, भुजाओं का अनुपात है दोस्तों 1:3। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी एरिया का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखते हैं क्या होगा। हमने अभी बताया, मेरे साथ एक बार रिवीजन कर ले दोस्तों। दो समरूप त्रिभुज हो तब उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है उनकी ऊंचाइयों के अनुपात का, बराबर होता है उनके माध्यिकाओं के अनुपात का और बराबर होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल का। तो यहां से देखते हैं दोस्तों, जब इनके वर्गमूल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के जब वर्गमूल के बराबर होता है कौन दोस्तों, इनके भुजाओं का अनुपात, तो इसके जो भी वर्गमूल के हैं तो क्या हो जाएगा
जाएगा दोस्तों, तो जब भुजा दिया है तो क्या करेंगे, वर्ग निकाल देंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। देखते हैं, भुजा दिया है 1 3, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होगा दोस्तों, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ये क्षेत्रफल का अनुपात आ गया दोस्तों। और देखिए उसमें दिया हुआ है क्या दोस्तों, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बड़े का देखिए रेशियो में कितना है, 9 है, 9 का मान 72, तो 1 का मान कितना 8, आंसर। ये तो हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या होगा हम लोग सामने दोस्तों, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी हम बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहे हैं रेलवे का दोस्तों, और एनटीपीसी में पूछा हुआ था क्या दोस्तों क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 है, तब दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, दो गो समरूप त्रिभुज दिया है और उसका एरिया दिया हुआ कितना है, एरिया दोस्तों 169 और 121। अगर इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 169 और 121, तो हमसे एक बात बोला है क्या कि सबसे बड़ी भुजा, बड़े त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 26, तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, एरिया इतना, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल। देखिए साइड का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल आता है, तो क्षेत्रफल का क्या करना होगा, वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वर्गमूल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइड का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए 169 का वर्गमूल 13 और 121 का वर्गमूल 11, यानी कि इनके भुजाओं का अनुपात आ गया दोस्तों 13:11। और सबसे बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा दिया है 26, तो सबसे बड़ी त्रिभुज कौन दोस्तों, इसका क्षेत्रफल बड़ा। देखिए इसमें भी कंफ्यूज मत कर जाइए दोस्तों, बड़ा त्रिभुज बोला ना, तो जिसका क्षेत्रफल बड़ा है वही ना बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो यहां से देखेंगे दोस्तों, बड़े त्रिभुज का बड़ा भुजा दे दिया है 26, तो देखिए बड़े त्रिभुज का भुजा का अनुपात कितना आया 13, तो 13 का मान 26, तो 1 का मान कितना 2, 13 दूनी के 26, 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2, तो 11 का मान कितना 22, आंसर। ये तो पूछा है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज देखते हैं दोस्तों, कोई भी चित्र हो, कोई भी फिगर हो, त्रिभुज हो, आयत हो, सर्कल हो, पंचभुज हो, कुछ भी हो दोस्तों, आम इमली अचार कुछ बना दो, ठीक है दोस्तों, झींगा मछली कुछ बनाना दो, कोई दिक्कत नहीं है, घोड़ा गधा बैल कुछ हो। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, अगर कोई भी चित्र हो, कोई भी फिगर हो, कोई भी आकृति हो, तो उसके जो चारों तरफ का माप होता है ना, उसी को परिमाप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोला मैंने, कोई भी फिगर हो, कोई भी आकृति हो, कोई भी चित्र हो, तो उसके चारों तरफ के माप को हम परिमाप कहते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है यदि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए एक त्रिभुज है, उसमें दो भुजा क्या बोला है दोस्तों बराबर है, तो मान लेते हैं बराबर भुजाओं की लंबाई x है, पहला का x होगा तो ये भी बराबर है, तो ये दूसरा का भी क्या होगा दोस्तों x होगा, और तीसरी वाली को क्या बोला कि बराबर भुजाओं से 10 ज्यादा है, यानी कि कितना हो जाएगा x प्लस 10। बराबर भुजाओं की लंबाई मैंने x माना, एक वो x तो दूसरा भी x, और तीसरा वाला क्या है दोस्तों, बोला है कि बराबर भुजाओं की लंबाई से 10 अधिक है, 10 अधिक है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, और यहां पे दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप है 100। अब देखिए दोस्तों, परिमाप हमने अभी बताया कि किसी भी आकृति का, किसी भी चित्र का, किसी भी फिगर का परिमाप क्या होता है दोस्तों, उसके चारों तरफ के माप को परिमाप कहते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज है, उसके चारों तरफ के माप,
ये त्रिभुज है चारों तरफ तुम्हारे, यानी कि ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तीनों भुजाओं को माप देंगे, यानी तीनों भुजाओं का योगफल परिमाप होगा दोस्तों। ये पहला भुजा x, दूसरा भी उसके बराबर था x, और तीसरा क्या है x प्लस 10 बराबर कितना दिया है दोस्तों 100। तो यानी इतना बराबर 100। अब देखिए यहाँ से 1 गो x, 2 गो x और 3 गो, 3x प्लस 10, 10 को इधर भेज देंगे, यानी कि ये 3x बराबर क्या है 10 इधर जाएगा घट जाएगा, 100 में से घटा तो 90। 3x का मान दोस्तों 90, तो x का मान कितना, x का मान कितना 30, और इसलिए सबसे बड़ी भुजा पूछा है दोस्तों। सबसे बड़ी भुजा यही था ना x प्लस 10, तो x प्लस 10 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा का मान कितना हो जाएगा, x का मान आया 30 और प्लस 10 कर दे यानी कि 40। आंसर। अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है। पिछला जो पता है वो भी एनटीपीसी का क्वेश्चन था दोस्तों, 2016 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज है दोस्तों, दो समरूप जहां बोला वहां पर क्या करेंगे, देखिए एरिया दे दिया है दोस्तों 121 अनुपात 64, एरियाओं का अनुपात निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों माध्यिका पूछा है, मीडियम पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैंने बताया था अभी क्या दोस्तों, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ऊंचाइयों के अनुपात के, बराबर होता है माध्यिकाओं के अनुपात के, बराबर होता है लंब के अनुपात के, और उन सबके बराबर होता है दोस्तों उनके क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल। अब देखिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात का वर्गमूल कर देंगे दोस्तों, तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, मीडियम निकल गया। अब इसमें वो चीज दे दिया है दोस्तों, दिया क्या है हमको कि यदि त्रिभुज की माध्यिका, यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका दिया है 12.1, तो देखिए पहला त्रिभुज का माध्यिका का अनुपात 11, 11 का मान है दोस्तों 12.1, 11 का मान 12.1 दशमलव बाद में सोचेंगे, पहले 121 सोचिए, 11 का कितना बार में पढ़ा पड़ेंगे तो 121 कटेगा, 11 बार में 11 121, यानी कि दोस्तों 11 बार में कटा, और एक अंक पहले पॉइंट है तो एक अंक पहले पॉइंट डाल दीजिए, तो एक यूनिट का मान कितना है 11, तो 8 यूनिट का मान कितना हो दोस्तों 8.8। आंसर एक हमसे पूछा है। मजा आ रहा है दोस्तों, लाइक कर दें जो भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया और जो सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, कि इसी तरह की फास्ट वीडियो फास्ट सॉल्यूशन आप लोग तक पहुंचते रहे और आप लोग जुड़ते रहे दोस्तों। रेलवे में सिलेक्शन के लिए दोस्तों, सीजीएल में सिलेक्शन के लिए दोस्तों, बिहार एसएससी में सिलेक्शन के दोस्तों